हाय फ्रेंड्स, मैं सोनू कुमार स्टडी पॉइंट पे आप लोग को स्वागत करता हूं। आज करेंट अफेयर का पार्ट 12 होंगे। तो करेंट अफेयर का जो जो सेशन है वो आप लोग कंटिन्यू वे में देखते जाइए, ठीक है। ये सब जो एग्जामिनेशन होने वाली है, बीपीएससी हो गई, यूपीपीएससी हो गई, एसएससी हो गई, एनटीपीसी, एसआई, बिहार एसआई का जो एग्जामिनेशन का जो कमिंग है, अपकमिंग जो एग्जामिनेशन होने वाली है, उसके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो इस करेंट अफेयर का जो सिलसिला है वो स्टार्ट है, वो आप लोग कंटिन्यू वे में देखते जाइए, ठीक है। तो चलिए आते हैं हम लोग। ये जो है करेंट अफेयर आपका वार्षिकांक है, वो मैं हमेशा की भांति इस बार भाई बताते आ रहा हूँ कि ये है जो एसपीडी है वो अक्टूबर 2019 से लेकर के 6 सितंबर 2020 तक है। तो ये करेंट अफेयर जब तक स्टार्ट नहीं, जब तक एंड नहीं हो जाती है बुक, तब तक इसको इसी तरह से है जो करेंट अफेयर का आपका सिलसिला स्टार्ट रहेगी, ठीक है। तो आते हैं हम लोग, देर न करते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं भारत की जनगणना 2011 के बारे में, ठीक है। अंतिम आंकड़े जो प्रकाशन हुई थी वो 30 अप्रैल 2013 को प्रकाशित हुई थी। जो भारत की जनगणना है वो अक्सर एग्जामिनेशन में पूछे जाने की संभावना बनी हुई रहती है। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको लोग में से कोई एक नए स्टूडेंट्स जो होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बगल में प्रेस आइकन हो, जो बेल आइकन होंगे उसको प्रेस कर लेंगे, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन है जो पहले पहुंचा करेगी। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वो क्या है आपकी, भारत में पहली बार विधिवत जनगणना प्रारंभिक जो हुई थी वो 1872 में की गई थी। 1872 में है जो पहली बार जनगणना है जो समय में जो स्टार्ट किया गया था, तो वो है जो वो लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत है जो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। आज़ाद भारत की पहली जनगणना जो हुई थी 1951 में हुई थी। भारत जो आज़ाद हुई थी उसके बाद जो भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो 1951 में की गई थी। इसमें है जो कुछ जिसमें जो 14 सवाल पूछे गए थे। जनगणना का महाविभाजन वर्ष कहलाती है, तो 1921 को है जो भारत जनगणना का है जो महाविभाजन का जो वर्ष कहलाती है। जनगणना का लघु विभाजक वर्ष कहलाता है 1951। ओके। विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाती है 11 जुलाई को। ये विश्व जनसंख्या दिवस है जो 11 जुलाई को आपकी मनाई जाती है। जनगणना 2011 देश की जनगणना है जो 15वीं स्वतंत्र का है जो 7वीं है। यानी जो 2011 की जो जनगणना की गई थी वो टोटल में, अगर जो स्वतंत्र होने से पहले जो 2011 में जनगणना की गई थी 1872 से लेकर के, तो ये कौन सी जनगणना थी, 15वीं थी। लेकिन जब मेरे आज़ाद 1947 में हुई, हमारा भारत जो आज़ाद हुआ 1947 में, ठीक है, तो उसके बाद जो स्वतंत्र भारत के जो जनगणना है 2011 की, वो कौन सी है जनगणना, 7वीं जनगणना है। ओके। अब ये देखते हैं कि जनगणना 2011 में कुल प्रश्न शामिल थे। तो जनगणना 2011 में जो कुल प्रश्न शामिल थे वो कितने थे, 29 थे। और ठीक है, तो कितने थे, तो 29 थे। देश की जनगणना, देश की कुल जनसंख्या है वो कितना है, 121.08 करोड़ है। जो 2011 की जो जनसंख्या जो हुई थी, जनगणना हुई थी, उसके आंकड़े के अनुसार दिखाई जाती है, तो 121.08 करोड़ है। लेकिन अब तो है कही जाती है कि 130 करोड़ की आर पार में, मतलब के आसपास है जो भारत की जनसंख्या है। अब क्या है, क्या कि विश्व की जो जनसंख्या है भारत में कितनी है, विश्व जनसंख्या का टोटल जो परसेंटेज है वो कितना है, 17.5% है। भारत में पुरुषों की जनसंख्या है वो कितनी है, 62.31 करोड़। यानी कुल जनसंख्या का वो जो पुरुषों की जनसंख्या है जो कितना है, 51.47 करोड़ % है। भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या है वो 58.74 करोड़, यानी कितने हैं, 48.53%। ओके। विश्व जो शिशु जनसंख्या है वो 0 से 6 आयु का जो है वो कितने हैं, 16.44 करोड़, यानी 13.6 करोड़ हैं। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 2001-2011 है के बीच में जो आपका जो वृद्धि हुई है वो 2001 से लेकर के 2011 के बीच में, तो कितनी करोड़ की जो वृद्धि हुई है वो 18.19 करोड़ की वृद्धि हुई है। जो टोटल जो परसेंटेज है वो कितना है, 17.7% की वृद्धि की गई है 2001 और 2011 के बीच में, ठीक है। जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो भारत में जो जनसंख्या है वो कितना है, 332 से 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की बात कहें तो कितना है, 1943 महिलाएं हैं वो प्रति 1000 पुरुष के अनुसार, ठीक है।
जो साक्षरता दर है वो कितना 73% है। पुरुष साक्षरता है वो कितना है 80.9% है। कितना है 80.9% है। ओके 80 पॉइंट कितना है 9% है। वो कितनी है वो पुरुष साक्षरता दर है। महिला साक्षरता दर है कितना 64.6% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन से है, तो उत्तर प्रदेश आपकी है। जो जनसंख्या है वो कितनी है, वो 19.98 करोड़ है। न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन सी है, सिक्किम है। उसकी जो जनसंख्या है वो 6.10 जो है 6.10 लाख है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सी है, दिल्ली है। जो दिल्ली की जनसंख्या है वो 1.67 करोड़ है। अब आती है न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित जो राज्य है वो कौन से है, तो लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप की जो टोटल जनसंख्या है वो कौन सी कितनी है, तो 64.47 हज़ार है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे जो बड़े राज्य हैं वो 4 हैं, वो कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार तथा पश्चिम बंगाल है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े जिला 2 थाने हैं जो महाराष्ट्र में पड़ती है। उसकी जो जनसंख्या है वो 1.10 करोड़ की जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, दिबांग, जो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है। इसकी जो जनसंख्या है वो कितना है, 7,940 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है, बिहार है। बिहार की जो जनसंख्या है जो प्रति वर्ग किलोमीटर है वो 1106 व्यक्ति हैं जो प्रति वर्ग किलोमीटर में पाई जाती है। इसीलिए बिहार को सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कही जाती है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है। वो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो दिल्ली है। जो दिल्ली का जो प्रति वर्ग किलोमीटर में जो व्यक्ति रहता है वो 11,320 जो व्यक्ति है वो प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में रहा करता है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जो 46 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के में रहता है। ठीक है, जो सबसे जो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वो कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। जो कितना है 46 व्यक्ति पर किलोमीटर है। वही कहा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला है तो दिल्ली है, जो 11,320 व्यक्ति है जो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो क्या है, उत्तर पूर्व दिल्ली है, जो आपका 37,346 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है वो कौन सा है, दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश में है, जो 1 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर के में रहता है। सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य वाला जो है वो केरल है। वो क्या है, 1,084 व्यक्ति है जो प्रति 1,000 पुरुष पे होता है। ठीक है, अगर जहाँ पे पुरुष है वो 1,000 तो महिला की जनसंख्या वो कितना है, 1,084 महिला है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य है वो कौन है, हरियाणा है। जो सबसे लिंगानुपात वाला जो राज्य है वो कौन सा है, हरियाणा है। तो हरियाणा में जो 1,000 पुरुषों पे है जो महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 879 है। एंड सर्वाधिक लिंगानुपात प्रति वर्ग जो है आपका लिंगानुपात न्यूनतम यहाँ पे 1 मिनट आपका जो यहाँ पे ये है वो कह रहा है क्या कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है, दमन एंड दीप है। जो आपका केंद्र शासित प्रदेश में कहा जाता है तो न्यूनतम है वो कौन सा है, दमन एंड दीप है, जो 618 महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष है। अगर राज्य की बात कहें तो हरियाणा है। सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है, माहे पुडुचेरी। सर्वाधिक जो लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है, पुडुचेरी। माहे पुडुचेरी है वो माहे में पड़ती है। तो जो माहे है वो पुडुचेरी में पड़ता है। तो इसका जो महिलाएं हैं वो 1176 महिलाएं हैं प्रति 1,000 पुरुषों पे। ठीक है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला जो जिला है वो कौन सा है, दमन एंड दीव है, जो 533 महिलाएं हैं वो प्रति 1,000 पुरुषों पे। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन है, केरल है, राज्य है। जो सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो कौन सा है, केरल है, जो 94% है जो साक्षरता दर है वहाँ का। न्यूनतम साक्षरता जो वाला जो राज्य है वो कौन है, बिहार है, जो 61.8% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो लक्षद्वीप है, जो 92.28% है। ओके, न्यूनतम साक्षरता वाला जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है, दादर एंड नगर हवेली है, जो 77.6% है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन सा है, तो सारचित,
कौन से है आपके सार्चिप मिजोरम है तो 98.76% है। और आपको न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो कौन से है, अलीराजपुर जो मध्य प्रदेश में पड़ती है, जिसकी जो जनसंख्या है जो प्रतिशत है वो कितना है 37.22% है। ओके, अब आते हैं हम लोग आते हैं वो कौन से है, तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में हम लोग जानते हैं जो 2011 की जनगणना में है, जो महत्वपूर्ण एक अन्य तथ्य है उनके भी बारे में हम लोग थोड़ा सा कुछ चर्चा कर लेते हैं। ये है आपका कि वर्तमान समय में भारत की जनगणना जो है आयुक्त महापंजीयक जो है वो कौन है, विवेक जोशी हैं। 2011 जनगणना 2011 के प्रथम चरण की अवधि अप्रैल 2010 से जो सितंबर 2010 के अंत तक था। ओके, जनगणना 2011 के द्वितीय चरण की अवधि 9 से 28 फरवरी 2011 था। भारत में प्रथम बार जातीय आधारित जनगणना 1931 में शुरू हुई थी। ओके, जनसंख्या की दृष्टि से 5 बड़े राज्य हैं, जो उत्तर प्रदेश है, जो सबसे पहला जो राज्य है वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। उसके बाद आपका जो है महाराष्ट्र है, उसके बाद है आपका बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद है आंध्र प्रदेश। ओके, उसके बाद फिर कह रहा है क्या कि सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो जिसकी जो जनसंख्या है वो 10 की वृद्धि में सबसे ज़्यादा जो होने वाली है वो मेघालय में पाई जा गई है कि 27.9% है, जो अधिक पाई जाती है 10 की वृद्धि में। अरुणाचल प्रदेश है वो 26% है, बिहार में 25.4% है, जम्मू कश्मीर में 27.6% है और झारखंड में 22.4% है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य हैं वो कौन से हैं, घनत्व वाले राज्य जो बिहार पहले स्थान पे आते हैं। बिहार की जो जनसंख्या है वो 111 जो आपका 1106 वर्ग किलोमीटर पे इसका जनसंख्या निवास करते हैं। पश्चिम बंगाल है जो 1028 वर्ग किलोमीटर, केरल है जो 860 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 829 व्यक्ति पर जो वर्ग किलोमीटर में जो रहते हैं। हरियाणा है वो 573 जो व्यक्ति हैं वो वर्ग किलोमीटर पे रहते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जो राज्य हैं वो केरल है, जो 1084 व्यक्ति महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। तमिलनाडु 996 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। आंध्र प्रदेश 993 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। अरुणाचल प्रदेश है 992 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। छत्तीसगढ़ 991 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष। सर्वाधिक साक्षरता वाले जो राज्य हैं वो केरल है 94%, मिजोरम 91.3%, त्रिपुरा 88.7%, गोवा है 87.2%, हिमाचल प्रदेश है 82.8%। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग का जो है जो 2019 की जो लोकसभा चुनाव हुई थी उसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है, उसकी भी हम लोग जानकारी थोड़ा से प्राप्त करेंगे। तो इसमें कहा गया है कि 17वीं जो लोकसभा जो हुई थी जो 2019 में करवाई गई थी। ठीक है, जो 17वीं लोकसभा का गठन के लिए लोकसभा चुनाव 2019 देश भर में 11 अप्रैल से 19 मई 2019 के बीच 7 चरणों में चुनाव करवाई गई थी। ठीक है, जो आयोजित कराए गए थे चुनाव जो है जो चुनाव परिणाम जो हुआ था घोषित हुआ था, जो रिजल्ट वो 23 मई को घोषित की गई थी। ठीक है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 330 वोट प्राप्त किया था। ठीक है, और उसके बाद भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है ने जो कुल 355 सीटें जीत की थी। कांग्रेस पार्टी ने आपका 52 सीटों पर जो है जो आपका वो दावा मतलब कि विजयी प्राप्त किया था 52 सीटों पे। ठीक है, कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन UPI यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस है जो 91 सीटों के जीत की थी। अन्य दलों है और उनके गठबंधन में 96 सीटें जीती। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, 545 है, लेकिन 542 सीटों पे ही चुनाव हुआ और 2 सीटों एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आधारित है। ये लोकसभा चुनाव 543 सीटों पर होना था, लेकिन तमिलनाडु के वेल्लोर में भारी मात्रा में कैश बरामद किए जाने के बाद चुनाव आयोग ने यहाँ पे चुनाव रद्द कर दिया गया। ओके, इसीलिए 2019 का जो चुनाव हुई थी जो टोटल कितने 543 सीटों पे ही चुनाव करवाई गई थी। इसमें क्या है कि 2 जो सीटों पे है वो आपका चुनाव नहीं करवाई गई थी। लोकसभा 2019 का जो है जो एक नज़र उसका देख लेंगे। लोकसभा चुनाव 2019 का जो क्रम है वो कौन सा है, 17वां है। चुनाव आयोजित कराए गए 7 चरणों में। वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 545 है। कितने सीटों पे जो है कितने चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ, 542।
पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या है वो 272 है। मतदाताओं की कुल संख्या वो कितनी हुई थी, 90 करोड़ थी। कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ, तो 67.11%। मतदाता हेल्प केयर लाइन जो लाइन नंबर था वो कितना था, 1950। पहली बार ईवीएम में शामिल होने वाली नई सुविधा है उम्मीदवार की फ़ोटो। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायत के लिए लॉन्च किया गया था ऐप, वो कौन सी थी, सी विजिल। ठीक है, कौन सी थी, सी विजिल। कितने वर्ष बाद एक दल को दूसरे दल, एक कितने आपके हैं जो कितने वर्ष बाद एक दल को दूसरी बार पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, तो 48 साल के बाद। ठीक है, जो लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के चुनाव राजदूत किसे बनाया गया था, तो गौरी सावंत को बनाया गया था। लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू कश्मीर की ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया गया था वो सती दुआ को बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका, लोकसभा में जो नव निर्वाचित है जो महिलाएं हैं वो कौन से हैं, जो सांसद हैं वो कितने हैं आपका, 78 टोटल है। भाजपा है वो कितना है, 40, एक कांग्रेस और 37 अन्य। 2019 लोकसभा चुनाव में पहला वोट जो विकास के लिए डाला गया था वो आईटीबीपी के सुधारक नटराजन द्वारा डाली गई थी। देश की एकमात्र जिला जहां पूरी मतदान महिलाओं ने कराई वो कौन सी है, हरदा, मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ता है, नाम है किसका, क्या नाम है, हरदा। ओके, यहाँ पे क्या कह रहा है, उसके बाद जो हम लोग है देखेंगे वो क्या रहा है, क्या कि बीजेपी का जो सीट को जो मिला था वो कितना मिला था, तो बीजेपी के सीट के बारे में देख लेते हैं। तो बीजेपी का जो सीट है वो आपका 303, ठीक है, शिवसेना को 18, जदयू को 16 और लोजपा को 6 और अन्य को कितना मिला था, 12। लेकिन वही है एनडीए की सरकार में, ठीक है, एनडीए की सरकार में, तो एनडीए की सरकार में टोटल कितने वोट आया था, कितनी सीटें आई थी, तो 355 आई थी। ओके, उसके बाद फिर क्या है, कांग्रेस यूपीआई जो है वो उसमें कांग्रेस को 52 सीटें मिली थी, डीएमके को 23 सीटें, एनसीपी को 5 सीटें, आईयूएमएल को 3 सीटें, अन्य को 8 सीटें। तो कुल मिलाकर के यूपीए का कितना हुआ, 91। और अन्य का जो है आपका पार्टी टीएमसी को 22 मिला था, वाईएसआरसीपी को 22 मिला था, फिर बीजेडी को मिला था वो 12 मिला था, एसपी प्लस बीएसपी को 15 मिला था, अन्य को 25, कुल मिलाकर कितना हो गया, 96। महत्वपूर्ण परियोगी तथ्य हैं जो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करेंगे। ओके, इसमें क्या है कि आपका जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से हैं जो सपा शालिनी को यादव को कितने वोटों से, तो 4,79,505 वोटों से हराया था। जो संसदीय जो क्षेत्र है वो नरेंद्र मोदी का वो कौन सा है, वाराणसी। गुजरात के गांधीनगर से अमित शाह ने लड़ा था, ठीक है, गांधीनगर से अमित शाह ने लड़ा था, लेकिन कांग्रेस का जो प्रत्याशी थे वो डॉक्टर जीके चावड़ा थे, उसको कितने वोटों से हराया, तो 5,57,014 वोटों से हराया था। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने सीपीआई के जो कन्हैया कुमार हैं वो मुंगेर के बिहार के बेगूसराय से लड़ा था, उसे हैं जो 4 लाखों से वोटों से हराया था, कौन, गिरिराज सिंह, किसे, कन्हैया कुमार को। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से सपा के अखिलेश यादव ने बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ को जो है वो आपको 2,59,874 वोटों से हराया था। आजमगढ़ से है जो अखिलेश यादव हैं जो वोट जो संसदीय क्षेत्र था वहाँ से लड़े थे, ठीक है, जिसमें दिनेश लाल निरहुआ को हार का सामना करना पड़ा था। सबसे ज़्यादा वोटों के अंतर से भाजपा का सीपीआर पाटिल ने गुजरात के नवसारी सीट से अपनी जो जीत दर्ज की, ठीक है, जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के पटेल धर्मेश भाई भीम भाई को इतना 6,89,668 वोटों से हराया था। सबसे कम वोटों के अंतर से बीजेपी के बीपी सरोज उत्तर प्रदेश के मछली शहर से जीत दर्ज की थी। उन्होंने बसपा के टी ओम को मात्र 181 वोटों से हराया था। ठीक है, ये सबसे युवा सांसद के रूप में जो है उड़ीसा के केओझर लोकसभा सीटों से है। ठीक है, बीजू जनता दल की है जो चंद्रानी मुर्मू है जो सिर्फ 25 साल की है, 25 साल 11 महीना में निर्वाचित हुए। सबसे बुजुर्ग सांसद के रूप में नेशनल कांग्रेस के फारूक अब्दुल्ला, जो उसकी उम्र है वो कितना है, 82 साल है। ठीक है, उन्होंने जम्मू कश्मीर से पीडीपी के आगा सईद मोहसिन को 70,050 वोटों से हराया था। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के गौतम गंभीर ने कांग्रेस के अरविंद सिंह लवली को
3,91,922 वोटों से हराया था। ओके, उसके बाद क्या है आपका कि लोकसभा 2019 कितना है, लोकसभा 2019 के दौरान जो चुनाव आयोग द्वारा गुजरात के गिर में एकमात्र व्यक्ति भारत दास बापू के लिए पोलिंग बूथ स्थापित किया गया। लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान मिजोरम के इतिहास में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली पहली महिला लालथ आपका है जो लोमनी बनी। मिजोरम में लोकसभा का एकमात्र सीट है जो उसके पास था। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग हैं कि करेंट अफेयर का हम लोग देख लिए, भारत की जनगणना और 2019 का लोकसभा चुनाव है उसके बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रही होगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर किया कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। ओके, चलिए अब हम लोग वीडियो का जो है सिलसिला यहीं पर समाप्त करता हूँ। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 13 में, तब तक आप लोग इंतज़ार कीजिए और इस वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।